हमारा यूनिवर्स जितना बड़ा और रहस्यमयी आज दिखता है, उसकी शुरुआत एक बहुत बड़े इवेंट से हुई जिसे बिग बैंग कहते हैं। करीब 13.8 बिलियन साल पहले एक सिंगुलैरिटी जो कि बहुत छोटी, डेंस और गर्म थी, उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ जिससे स्पेस खुद एक्सपैंड हुआ। ये स्पेस में एक्सप्लोजन नहीं था बल्कि स्पेस का एक्सपेंशन था। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी से वो सब कुछ बना जो आज हम देखते हैं। बिग बैंग से टाइम, स्पेस, मैटर और एनर्जी की शुरुआत हुई और आगे चलकर ये सब मिलकर यूनिवर्स बना। शुरुआती कुछ सेकंड्स में यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपैंड हुआ। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इस इन्फ्लेशन ने कॉस्मोस के फैब्रिक को स्ट्रेच किया, उसे स्मूथ बनाया और गैलेक्सीज और स्टार्स बनने के लिए जगह बनाई। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स बने। ये पार्टिकल्स एटम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मैटर के बेसिक यूनिट्स होते हैं। यूनिवर्स के ठंडा होने से ये पार्टिकल्स मिलकर सिंपल एटम्स बना पाए, हाइड्रोजन और हीलियम। ये एलिमेंट्स सिंपल तो हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन और हीलियम यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं और इनका बनना कॉस्मिक टाइमलाइन में एक जरूरी स्टेप था। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और ठंडा होता गया, ये एटम्स ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा होने लगे, जिससे पहले स्टार्स और गैलेक्सीज बने। बिग बैंग थ्योरी के कई प्रूफ्स हैं, जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो उस शुरुआती एक्सप्लोजन का आफ्टर ग्लो है, और अर्ली यूनिवर्स का फॉसिल रिकॉर्ड जैसा है। केओस से ऑर्डर तक का सफर यूनिवर्स की कहानी का मेन थीम है। बिग बैंग सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस था जिसने आज हम जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स देखते हैं उन्हें स्टार्ट किया। ये कॉस्मोस के डायनामिक और बदलते नेचर को दिखाता है। यूनिवर्स की शुरुआती कंडीशंस एकदम परफेक्ट थी, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी आ पाई और गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और जिंदगी भी बन पाई। मैटर और एनर्जी का ये इंट्रिकेट डांस आज भी चल रहा है, उन्हीं फोर्सेस से जो बिग बैंग से शुरू हुई थी। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स पार्टिकल्स का एक गरम घना सूप था। समय के साथ जैसे जैसे ये एक्सपैंड और ठंडा हुआ, ये पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा होने लगे। ये सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी के एक अमेजिंग जर्नी की शुरुआत थी। हाइड्रोजन और हीलियम के बड़े बड़े क्लाउड से पहले स्टार्स बने। ये प्राइमोर्डियल स्टार्स बहुत बड़े थे, तेज चमकते थे और यूनिवर्स को शेप देने में उनका बहुत बड़ा रोल था। स्टार्स का बनना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें गैस क्लाउड्स अपने ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होते हैं। जैसे जैसे ये क्लाउड्स कोलैप्स होते हैं, वो गर्म होते जाते हैं और आखिरकार उनके कोर्स में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। यही फ्यूजन रिएक्शन स्टार्स को पावर देता है, जिससे वो चमकते हैं और हैवी एलिमेंट्स बनाते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन जो लाइफ के लिए जरूरी है, ये सब स्टार्स के अंदर बने। जब इन स्टार्स की लाइफ खत्म होती है तो वो सुपरनोवे में एक्सप्लोड हो जाते हैं और ये एलिमेंट्स पूरे कॉस्मोस में फैल जाते हैं। ये सुपरनोवे न सिर्फ यूनिवर्स में हैवी एलिमेंट्स फैलाते हैं, बल्कि नए स्टार्स और प्लैनेट्स के बनने का कारण भी बनते हैं। इन एक्सप्लोजन्स के डेब्री से गैस और डस्ट के नए क्लाउड्स बनते हैं, जो फिर कोलैप्स होकर नए स्टार्स और प्लैनेटरी सिस्टम्स बनाते हैं। बर्थ, डेथ और रीबर्थ का ये साइकिल यूनिवर्स का एक बेसिक प्रोसेस है। अर्थ और पूरे कॉस्मोस में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये इसी साइकिल की वजह से हैं। गैलेक्सीज, स्टार्स, गैस और डस्ट के बड़े बड़े कलेक्शंस तब बने जब ये प्रोसेसेस बड़े स्केल पर हुए। ग्रेविटी ने स्टार्स के ग्रुप्स को खींचकर पहली गैलेक्सीज बनाई। बिलियंस ऑफ ईयर्स में गैलेक्सीज मर्ज और इवॉल्व हुई हैं और आज हम जो बड़े स्ट्रक्चर्स देखते हैं वो बन गए हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे यूनिवर्स में फैली अनगिनत गैलेक्सीज में से एक है और हर एक कॉस्मिक एवोल्यूशन के कॉम्प्लेक्स और ऑनगोइंग प्रोसेस का प्रमाण है। यूनिवर्स में बने अनगिनत प्लैनेट्स में अर्थ की जगह यूनिक है। ये लाइफ का एकमात्र नोन होम है। कॉस्मिक लैंडस्केप में एक खास बात, कई फैक्टर्स अर्थ पर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। इसे स्पेस के विशाल एक्सपेंस में एक चमत्कारी हेवन बनाते हैं। एक की फैक्टर है सोलर सिस्टम में इसकी लोकेशन। अर्थ सूर्य की परिक्रमा एक ऐसे डिस्टेंस पर करती है जिससे इसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। इसे हैबिटेबल जोन कहते हैं। वाटर जो लाइफ के लिए जरूरी है, अर्थ पर बहुत है। ये एक सॉल्वेंट का काम करता है, लाइफ के लिए जरूरी केमिकल रिएक्शंस को पॉसिबल बनाता है। वाटर, स्टेबल क्लाइमेट और प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां लाइफ न सिर्फ सरवाइव कर सकती है बल्कि थ्राइव भी कर सकती है। अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन और दूसरे गैसेस से भरपूर
प्लैनेट को हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है और हीट को ट्रैप करके लाइफ के लिए सही टेम्परेचर मेंटेन करता है। अर्थ की जियोलॉजिकल एक्टिविटी भी लाइफ को सस्टेन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करती है और कार्बन साइकिल को रेगुलेट करती है, जिससे लॉन्ग पीरियड्स तक स्टेबल क्लाइमेट बना रहता है। ये जियोलॉजिकल डायनामिज्म लाइफ के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्लैनेट को सोलर विंड से बचाता है, एटमॉस्फेयर को प्रिजर्व करता है और वाटर और दूसरे वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को लॉस्ट होने से बचाता है। अर्थ पर लाइफ का इमर्जेंस लगभग 3.8 बिलियन साल पहले इन फेवरेबल कंडीशंस का रिजल्ट था। सिंपल माइक्रोबियल लाइफ से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक एवोल्यूशन ने एक डाइवर्स बायोस्फीयर को शेप दिया है। लाइफ की प्रेजेंस एनवायरनमेंट को बदलती है, जिससे एक फीडबैक लूप बनता है जो लाइफ को और सस्टेन करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच का ये डेलिकेट बैलेंस यूनिवर्स में अर्थ की यूनिकनेस को हाईलाइट करता है, एक प्रेशियस ब्लू डॉट जो लाइफ से भरा है। यूनिवर्स अपने करंट फॉर्म में गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स का एक टैपेस्ट्री है जो ग्रेविटी और कॉस्मिक एवोल्यूशन के फोर्सेस से वोवन है। इसका डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स माना जाता है, एक ऐसा स्केल जिसे समझना मुश्किल है। ये वास्टनेस यूनिफॉर्म नहीं है, ये गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स के कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स में स्ट्रक्चर्ड है। हर एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे इस कॉस्मिक वेब में बिलियंस में से एक है। गैलेक्सीज यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं। ये स्मॉल इरेगुलर फॉर्मेशन से लेकर मैसिव स्पाइरल गैलेक्सीज जैसे हमारी मिल्की वे तक होते हैं। ये गैलेक्सीज आइसोलेटेड नहीं है, ये गैलेक्सी क्लस्टर्स नाम के बड़े स्ट्रक्चर्स का पार्ट है। इन क्लस्टर्स के अंदर गैलेक्सीज इंटरैक्ट करती हैं और समय के साथ मर्ज होती है। एक ऐसा प्रोसेस जिससे सुपर क्लस्टर्स नाम के और भी बड़े स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर यूनिवर्स के डायनामिक नेचर को दिखाता है। यूनिवर्स का कॉम्पोजिशन भी इंटरेस्टिंग है। ऑर्डिनरी मैटर जिससे स्टार्स, प्लैनेट्स और ह्यूमंस बनते हैं, यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। बाकी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नाम के रहस्यमयी सब्सटेंसेस से बना है। डार्क मैटर जो यूनिवर्स का 27% है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्ट करता है लेकिन लाइट इमिट नहीं करता। ये गैलेक्सीज के लिए स्कैफोल्डिंग का काम करता है, उन्हें साथ रखता है और उनके रोटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। डार्क एनर्जी जो यूनिवर्स का लगभग 68% है और भी रहस्यमयी है। माना जाता है कि ये यूनिवर्स के एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन के लिए जिम्मेदार है, गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेल रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है। ये इनविजिबल कंपोनेंट्स यूनिवर्स को लार्जेस्ट स्केल्स पर शेप देते हैं, लेकिन इनका नेचर साइंस के डीपेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। सेक्शन 5 द मिस्टीरियस डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। कॉस्मोस के ग्रैंड टैपेस्ट्री में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वो रहस्यमयी थ्रेड्स हैं जो सब कुछ को साथ रखते हैं। रहस्यमयी होने के बावजूद यूनिवर्स के स्ट्रक्चर और फेट में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। डार्क मैटर इनविजिबल होने के बावजूद यूनिवर्स का स्केलेटन माना जाता है। ये ऑर्डिनरी मैटर के साथ ग्रेविटी के थ्रू इंटरैक्ट करता है, गैलेक्सीज के बनने और इवॉल्व होने को इन्फ्लुएंस करता है। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सीज के पास खुद को साथ रखने के लिए जरूरी ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता। डार्क मैटर का एग्जिस्टेंस विजिबल मैटर, रेडिएशन और यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पर इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट से पता चलता है। गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स के ऑब्जर्वेशंस ऐसी डिस्क्रिपेंसीज दिखाते हैं जिन्हें सिर्फ एडिशनल अनसीन मैस की प्रेजेंस से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन इतनी रिसर्च के बाद भी डार्क मैटर का एग्जैक्ट नेचर पता नहीं है। ये लाइट को इमिट, अब्सॉर्ब या रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए इसे कन्वेंशनल तरीकों से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी फोर्स है जो यूनिवर्स के एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन का कारण बन रही है। ये एक्सपेंशन 20th सेंचुरी के एंड में डिस्कवर हुआ था और कई ऑब्जर्वेशंस ने इसे कंफर्म किया है। माना जाता है कि डार्क एनर्जी पूरे स्पेस में है, गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है और डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर के ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट काम कर रही है। इसकी डिस्कवरी ने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है, ये बताते हुए कि कॉस्मोस न सिर्फ एक्सपैंड हो रहा है बल्कि इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है। डार्क एनर्जी के इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि ये यूनिवर्स के अल्टीमेट फेट को अफेक्ट करता है। अगर एक्सपेंशन एक्सेलरेट होता रहा तो गैलेक्सीज एक दूसरे से और दूर चली जाएंगी। आखिरकार एक कोल्ड डेथ होगा जहां स्टार्स बर्न आउट हो जाएंगे और गैलेक्सीज फेड अवे हो जाएंगी। या फिर डार्क एनर्जी समय के साथ चेंज हो सकता है जिससे बिग क्रंच या दूसरे सिनेरियोज हो सकते हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की स्टडी कॉस्मोलॉजी में एक फ्रंटियर है
यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर के बारे में इंपॉर्टेंट क्लूज देती है। सेक्शन 6 द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। यूनिवर्स का फ्यूचर एक ऐसा टॉपिक है जिसने साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स को इंट्रिग किया है। करंट अंडरस्टैंडिंग ये बताती है कि यूनिवर्स एक एक्सेलरेटिंग रेट से एक्सपैंड हो रहा है डार्क एनर्जी के रहस्यमयी फोर्स से। इस एक्सपेंशन से यूनिवर्स के अल्टीमेट फेट के कई पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं। एक पॉसिबिलिटी बिग फ्रीज है, जहां गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती रहेंगी और स्टार्स आखिरकार बर्न आउट हो जाएंगे, एक कोल्ड डार्क यूनिवर्स छोड़कर। इस सिनेरियो में यूनिवर्स ज्यादा डिफ्यूज हो जाएगा, मैटर स्पेस में थिनली स्प्रेड हो जाएगा, नए स्टार्स बनने बंद हो जाएंगे और एग्जिस्टिंग स्टार्स का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाएगा। ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में ब्लैक होल्स डोमिनेट करेंगे, आखिरकार हॉकिंग रेडिएशन के थ्रू इवेपोरेट हो जाएंगे। अगर डार्क एनर्जी एक्सपेंशन को इंडेफिनेटली ड्राइव करता रहा तो ये ब्लीक पिक्चर एक पॉसिबिलिटी है जिससे एक एवर कूलिंग कॉस्मोस बनेगा। एक और पोटेंशियल आउटकम बिग क्रंच है, जहां यूनिवर्स का एक्सपेंशन आखिरकार रुक जाएगा और रिवर्स हो जाएगा। इस सिनारियो में ग्रेविटेशनल फोर्सेस डार्क एनर्जी के रिपल्सिव इफेक्ट्स से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, जिससे यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस कंट्रैक्शन से एक हॉटर डेंसर यूनिवर्स बनेगा, पोटेंशियली बिग बैंग जैसी सिंगुलैरिटी में खत्म होगा। लेकिन करंट ऑब्जर्वेशंस बताती हैं कि बिग क्रंच कम लाइकली है, क्योंकि यूनिवर्स के एक्सपेंशन का एक्सेलरेशन ऑब्जर्व किया गया है। तीसरी पॉसिबिलिटी बिग रिप है, जहां डार्क एनर्जी के इफेक्ट स्ट्रांग हो जाते हैं, गैलेक्सीज, स्टार्स और आखिरकार एटम्स को भी टीयर अपार्ट कर देते हैं। इस सिनेरियो में यूनिवर्स का एक्सपेंशन इतना तेज हो जाता है कि वो बाकी सभी फोर्सेस से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बिग रिप एक स्पेक्युलेटिव थ्योरी है, लेकिन ये डार्क एनर्जी और उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अनसर्टेनिटी को हाईलाइट करता है। आउटकम चाहे जो भी हो, यूनिवर्स का फ्यूचर साइंस के मोस्ट कंपेलिंग मिस्ट्रीज में से एक है। कॉस्मिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के डायनामिक्स को समझने से हमें उन फोर्सेस के बारे में इंसाइट्स मिलते हैं जो कॉस्मोस और उसमें हमारी जगह को गवर्न करते हैं। जैसे जैसे डार्क एनर्जी के बारे में हमारी नॉलेज इवॉल्व होगी, वैसे वैसे यूनिवर्स के फेट के बारे में हमारे प्रिडिक्शंस भी इवॉल्व होंगे। सेक्शन 7 ह्यूमैनिटीज प्लेस इन द कॉस्मोस। एक वास्ट गैलेक्सी में एक एवरेज स्टार के चारों ओर घूमने वाले एक छोटे से प्लैनेट के इनहैबिटेंट्स के रूप में कॉस्मोस में ह्यूमैनिटी की जगह हम्बलिंग और इंस्पायरिंग दोनों है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, फिर भी इसे समझने की हमारी क्वेस्ट कॉन्शियस ऑब्जर्वर्स के रूप में हमारी यूनिक पोजीशन को दर्शाती है। हम अपने ओरिजिन्स के बारे में सोच सकते हैं, अपने सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्टार्स को वंडर से देख सकते हैं। ये इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी हमें अपने एग्जिस्टेंस और यूनिवर्स के नेचर के बारे में क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए ड्राइव करती है। छोटे होने के बावजूद ह्यूमैनिटी ने कॉस्मोस को समझने में रिमार्केबल स्ट्राइड्स बनाई हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी से लेकर ब्लैक होल्स की इमेजिंग तक, हर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू यूनिवर्स की कम्प्लेक्सिटी के लिए हमारी अप्रिसिएशन को बढ़ाता है। स्पेस को एक्सप्लोर करने, वास्ट डिस्टेंसेस में कम्युनिकेट करने और यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की हमारी एबिलिटी हमारे पोटेंशियल को हाईलाइट करती है। इसके सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए ह्यूमैनिटी का डिस्कवरी का जर्नी कनेक्शन का भी जर्नी है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, हम अपने प्लैनेट और लाइफ को सस्टेन करने वाले डेलिकेट बैलेंस के बारे में ज्यादा सीखते हैं। ये रियलाइजेशन कि अर्थ एक वास्ट इनहॉस्पिटेबल यूनिवर्स में एक रेयर ओएसिस है, हमारे होम के लिए स्टुअर्डशिप की फीलिंग पैदा करता है। ये हमें एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने और प्लैनेट पर हमारे इम्पैक्ट को समझने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव में अर्थ पर हमें डिवाइड करने वाली बाउंड्रीज उस यूनिटी के मुकाबले बहुत छोटी हैं जो हम सेम प्लैनेट के रेजिडेंट्स के रूप में शेयर करते हैं। यूनिवर्स हमें चैलेंज करता है कि हम अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स से आगे देखें और बिगर पिक्चर के बारे में सोचें। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहते हैं, हमें अपनी वर्ल्ड की फ्रेजिल ब्यूटी को भी चेरिश करना चाहिए, ये मानते हुए कि कॉस्मोस के थ्रू हमारा शेयर्ड जर्नी सभी चीज़ों के इंटरकनेक्टेडनेस का प्रमाण है। सेक्शन 8 द क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड क्यूरियोसिटी। यूनिवर्स के बारे में नॉलेज की परस्यूट एक इनेट क्यूरियोसिटी से ड्रिवन है, एक डिजायर उन फंडामेंटल लॉज को समझने की जो टाइनीएस्ट पार्टिकल से लेकर ग्रैंडेस्ट गैलेक्सीज तक सब कुछ को गवर्न करते हैं। अंडरस्टैंडिंग की एक क्वेस्ट ह्यूमैनिटी की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे साइंटिफिक एंडेवर्स और फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज में रिफ्लेक्ट होती है।
ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है, इस बिलीफ से फ्यूल्ड कि हर डिस्कवरी नए क्वेश्चंस और डीपर इंसाइट्स के दरवाजे खोलती है। साइंस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का हमारा मोस्ट पावरफुल टूल है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और थियोरेटिकल मॉडलिंग के थ्रू हमने यूनिवर्स के कई मिस्ट्रीज को सुलझाया है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को गवर्न करने वाले क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर स्पेस टाइम के कर्वेचर को डिस्क्राइब करने वाले जनरल रिलेटिविटी तक, साइंटिफिक थ्योरीज कॉस्मोस को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। जैसे जैसे न्यू डेटा अवेलेबल होता है, इन थ्योरीज को कंटिन्यूअसली टेस्ट और रिफाइन किया जाता है, साइंटिफिक इंक्वायरी के डायनामिक नेचर को हाईलाइट करते हुए। साइंटिफिक प्रोग्रेस को ड्राइव करने में क्यूरियोसिटी का रोल बहुत ज्यादा है। ये वो स्पार्क है जो हमारी इमेजिनेशन को इग्नाइट करता है, हमें ये पूछने के लिए प्रॉम्प्ट करता है कि आगे क्या है और ये सब कैसे काम करता है। ये रिलेंटलेस क्वेश्चनिंग इनोवेशन और डिस्कवरी की ओर ले जाता है, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाता है। साइंस का हिस्ट्री ऐसे इंडिविजुअल्स के एग्जाम्पल से भरा है जिन्होंने स्टेटस क्वो को क्वेश्चन करने की हिम्मत की, जिससे ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट्स हुए, जिन्होंने यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को रीशेप किया है। जैसे जैसे हम जायंट्स के शोल्डर्स पर खड़े होते हैं, अंडरस्टैंडिंग की हमारी क्वेस्ट इवॉल्व होती रहती है। न्यू टेक्नोलॉजीज और मेथोडोलॉजीज हमारे होराइजन्स को एक्सपैंड कर रही हैं, हमें स्पेस और टाइम में डीपर देखने की परमिशन दे रही हैं। यूनिवर्स अपनी सीमिंगली इन्फिनिट कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक्सप्लोरेशन के लिए एक वास्ट फ्रंटियर बना हुआ है। हर डिस्कवरी, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमारे पर्सपेक्टिव को एनरिच करती है और कॉस्मोस से हमारे कनेक्शन को डीपन करती है। इस शेयर्ड जर्नी में हमें न सिर्फ आंसर्स मिलते हैं, बल्कि वंडर और ओ की एक प्रोफाउंड फीलिंग भी मिलती है। सेक्शन 9, एन ओड टू द यूनिवर्स, वंडर एंड ब्यूटी। यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए हम इसके ग्रैंडियर और मिस्ट्री की ओर आकर्षित होते हैं। वंडर और इंस्पिरेशन का एक एंडलेस सोर्स, नाइट स्काई, ट्विंकलिंग स्टार्स और डिस्टेंट गैलेक्सीज के साथ हमारे इमीडिएट परसेप्शन से परे ब्यूटी की याद दिलाता है। ये हमें ड्रीम करने के लिए, कॉस्मोस की काउंटलेस पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करने के लिए इनवाइट करता है। वंडर की ये फीलिंग एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। कल्चर्स और एरेस से परे नाइट स्काई के साथ हमारे शेयर्ड फैसिनेशन में हमें यूनाइट करती है। यूनिवर्स न सिर्फ वास्ट है बल्कि इंट्रिकेटली ब्यूटीफुल भी है। गैलेक्सीज के स्वर्लिंग आर्म्स से लेकर स्टार्स के फायरी हार्ट्स तक, कॉस्मोस कॉम्प्लेक्सिटी और एलिगेंस का एक मास्टरपीस है। इसकी ब्यूटी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के सिमेट्री, प्लैनेटरी ऑर्बिट्स के ग्रेसफुल आर्क्स और नेबुलाए के वाइब्रेंट कलर्स में दिखती है। ये नेचुरल वंडर्स आर्टिस्ट्स, पोएट्स और साइंटिस्ट को इंस्पायर करते हैं। यूनिवर्स में इनहेरेंट क्रिएटिविटी का प्रमाण है। यूनिवर्स की हमारी एक्सप्लोरेशन एक आर्टिस्टिक एंडेवर भी है और एक साइंटिफिक भी। टेलीस्कोप्स द्वारा कैप्चर की गई इमेजेस, कॉन्स्टेलेशंस द्वारा बताई गई स्टोरीज और सेलेस्टियल फिनोमेना से इंस्पायर्ड म्यूजिक सभी कॉस्मोस के हार्मनी और स्प्लेंडर को सेलिब्रेट करते हैं। ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन को एनरिच करते हैं, स्पेस और टाइम के मिस्ट्रीज से कनेक्ट होने के नए तरीके ऑफर करते हैं। यूनिवर्स में मीनिंग की हमारी सर्च में हमें आखिरकार खुद के अंदर मीनिंग मिलता है। कॉस्मोस एक मिरर है जो हमारी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और वंडर की कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये हमें अननोन को एम्ब्रेस करने, नॉलेज की तलाश करने और एग्जिस्टेंस की ब्यूटी को सेलिब्रेट करने के लिए चैलेंज करता है। जैसे जैसे हम स्टार्स को देखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम यूनिवर्स की स्टोरी का पार्ट हैं, एक ऐसी स्टोरी जो हर पासिंग मोमेंट के साथ अनफोल्ड होती रहती है। हमें इसके वास्ट और वंडरस एक्सपेंस में ऑब्जर्वर्स और पार्टिसिपेंट्स दोनों बनने के लिए इनवाइट करती है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द फैक्टकास्ट एवरीवन।